खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना ही होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मुझे उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन अगर इससे पहले आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श में से ऊंचे स्थान पर ही स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवता की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर ना रखें। पूजन करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। घर या फिर किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर करें। इसके पश्चात आपके द्वारा अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना अशुभ माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ज़रूर ढकें। पूजा घर में काम आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिल पाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते तो इस समय ना तो आपको शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं बताते। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल भी ना बजाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य होता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचेगी। अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां ना रखें। देवता को वस्त्र सिलकर ही पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध होते हैं, आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवताओं की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह हमारे पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि आप पर बनी रहती है। आप चाहे किसी भी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिना सर ढके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है।
इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढके। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम ना करें, हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से ही प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों ना खाएं, बाकी हिस्सा आप घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, माता देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के समान 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण की फल प्राप्ति होती है। किसी को भी कोई भी वस्तु दान दक्षिणा में हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाते हैं। जिन लोगों को अगर संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या फिर किसी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं वो निष्फल माने जाते हैं। सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक स्थल पर करने के लिए गंगाजल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगाजल को नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद।